बुनकरों का मसीहा अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी। इतिहास के पन्नों में दर्ज तारीख 24/1/1917। वर्तमान झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव इरबा के एक गरीब बुनकर परिवार में एक बालक का जन्म होता है। नाम अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी। बेहद गरीबी और तंगहाली में गुजरते बचपन के साथ अब्दुल रज़्ज़ाक की उम्र अपने 10वें पड़ाव पर पहुंचती है। तब तक बालक अब्दुल रज़्ज़ाक अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे। 10 वर्ष की नन्ही से उम्र में अब्दुल रज़्ज़ाक नित्य 15 किलोमीटर पैदल चलकर रांची शहर में अपने माता पिता द्वारा बुने कपड़े बेचने जाते। इस दौरान शहर के एक स्कूल में अपने हम उम्र बच्चों को पढ़ते देख उनके अंदर भी शिक्षा की ललक पैदा हुई। वे घंटों स्कूल के गेट पर खड़े होकर बच्चों को पढ़ते देखते थे। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर साहब ने बालक अब्दुल रज़्ज़ाक को स्कूल के अंदर झांकते देख अंदर बुला लिया। तुम रोज स्कूल के पास खड़े होकर क्या करते हो? साहब, हमको भी पढ़ना है। हाँ तो आ जाओ कल से स्कूल। साहब, मैं यहां कपड़े बेचने का काम करता हूं, कपड़े ना बेचे तो रोटी ना मिलेगी। कोई बात नहीं, तुम्हें जब समय मिले स्कूल आ सकते हो। मास्टर साहब के कहने पर बालक अब्दुल रज़्ज़ाक रोज अपने काम से घंटे 2 घंटे का समय निकालकर स्कूल जाने लगे। किसे पता था कि अब्दुल रज़्ज़ाक का स्कूल में प्रवेश करना एक दिन लाखों गरीब, तंगहाल एवं अशिक्षित बुनकर परिवारों को शिक्षा एवं विकास की तरफ मोड़ देगा। अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी साहब के मन में बचपन से ही गरीब बुनकर जुलाहा परिवारों की दशा एवं दिशा बदलने का एक क्रांतिकारी भाव था। युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी साहब बुनकरों के बीच एक उम्मीद की किरण बन के उभरने लगे थे। सामाजिक गतिविधियों के दौरान उनकी मुलाकात तब उर्दू के मशहूर शायर जनाब सुहेल अजीमाबादी से होती है। सुहेल अजीमाबादी साहब रज़्ज़ाक साहब के मिलनसार व्यक्तित्व एवं सामाजिक सोच से बेहद प्रभावित होते हैं और उनकी मुलाकात महान स्वतंत्रता सेनानी एवं मोमिन आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल क़य्यूम अंसारी से करवाते हैं। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब से ये मुलाकात रज़्ज़ाक साहब को मोमिन आंदोलन की तरफ मोड़ देती है। जिस दौर में भारत में मुसलमानों का बड़ा हुजूम मुस्लिम लीग के नए इस्लामिक राष्ट्र के मांग के साथ खड़ा था, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ खड़े रहे। समय और संघर्षों के साथ रज़्ज़ाक साहब छोटा नागपुर के अग्रणी कांग्रेसी नेता के रूप में पहचान बना चुके थे। ये उनके कठिन मेहनत का नतीजा ही था कि साल 1946 के चुनाव में छोटा नागपुर डिवीजन से कांग्रेस 5 सीटें जीतने में सफल रही। रज़्ज़ाक साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की इस शानदार सफलता से सरदार पटेल खासे प्रसन्न हुए और उन्हें दिल्ली के लिए बुलावा भेजा। जैसा कि अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी साहब कहा करते थे कि अगर आपको किसी लंबी दूरी तक जाना है ना, तो आप ताल मिला करके साथ साथ चलेंगे तो आप लंबी दूरी तक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उनके इस मंत्र को हम लोगों ने अपनाया और हम लोग लंबी दूरी का रेस खेलने के लिए दौड़ पड़े हैं और उसमें अभी जस्ट 10% और 15% का इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में और भी इस गांव की तरक्की होगी और तरक्की होकर के यहाँ लोगों की माली हालत सुधरेगी, एजुकेशनली डेवलप्ड होंगे और ये कहा जाएगा कि ये मॉडल विलेज है और मॉडल विलेज होने की वजह से यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। जब हम यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की मुहैया कराते हैं, एजुकेशन की मुहैया कराते हैं, यहाँ पर नर्सेस
की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, जो पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब जगह हमारी नर्सेस जाती हैं और ये कह करके जाती हैं कि वहाँ के लड़कियों को लाओ क्योंकि वहाँ का इमेज अच्छा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस हर संस्था की वजह से। और आने वाले दिनों में साल 1948 वो वर्ष जब छोटा नागपुर क्षेत्र के बुनकरों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के प्रयास से कुल 40 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों की स्थापना हुई। बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ा गया। इस दौरान रज़ाक साहब आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय सहभागी रहे। वे बुनकर समाज के साथ साथ राष्ट्र की आजादी के लिए कई आंदोलनों, प्रदर्शनों में शामिल रहे। अपने क्षेत्र एवं समाज को आगे बढ़ाने के लिए अब्दुल रज़ाक साहब आजीवन प्रयासरत रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से 17 स्कूलों की स्थापना कराई। साथ ही छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप योजना का प्रबंधन भी कराया। इस दौरान रज़ाक साहब के प्रयासों से बुनकरों की जीवन दशा सुधारने के लिए दर्जनों अस्पतालों की स्थापना कराई गई, जिसका लाभ लाखों गरीब परिवार आज भी उठाते हैं। इस संस्था जो है द छोटानागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, पहले ये संस्था का नाम स्वर्गीय अब्दुल रज़ाक अंसारी ने द छोटानागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड रखा था। बाद में हम लोगों ने इसका अमेंडमेंट करा के रीजनल शब्द हटाया, क्योंकि वो बिहार राज्य में 5 या 6 रीजनल हुआ करता था, उस वक्त रीजनल हैंडलूम होता था। तो जब झारखंड राज्य अलग हुआ और अभी हमने इसको पिछले साल जो है अमेंडमेंट कराया, क्योंकि ये झारखंड में बुनकरों का एकमात्र शीर्ष सहकारी संस्था है, वो भी आत्मनिर्भर सहकारी संस्था, गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं है, किसी तरह का कोई भी अनुदान नहीं है, किसी तरह का कोई ऋण नहीं है। जो भी बुनकर हैं उनको रियायती दर पर हॉस्पिटल से जो है डिस्काउंट होता है और इलाज पर सुविधा मिलती है। और हम समझते हैं कि इसमें 30 लाख रुपया तक का लिमिट है बुनकरों के इलाज के लिए। उसमें हम लोग ये तय करते हैं कि किस बुनकरों को कितना डिस्काउंट होना चाहिए परसेंटेज। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो 50% हम लोग डिस्काउंट देते हैं बुनकरों को, और इससे भी कहीं ज़्यादा देते हैं। वो टाइम टू टाइम ये चेंज होता है, लेकिन कम से कम 50% रहता है और ज़्यादा 70% रहता है। तो बुनकरों का इलाज में बहुत सुविधा रहता है और बुनकर बहुत खुश रहते हैं इससे। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा से भी हम लोग जोड़ रहे हैं। हम लोग ये तय किए हैं कि जो बुनकर परिवार के जो लड़के और लड़कियां जो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं उनको हम लोग जो है ना वो स्कॉलरशिप दें, और वो स्कॉलरशिप हमने 2 सालों से शुरू किया है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए रज़ाक साहब की मेहनत ने रंग दिखाया। वे 1964 में पहली बार कांग्रेस से बिहार विधान परिषद पहुंचे। साल 1978 में इन्होंने सरकार के साथ मिलकर द छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना कराई। बुनकरों को नए एवं अत्याधुनिक प्रशिक्षण के लिए अपने गांव एरबा में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी। छोटानागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का गठन 13/3/1978 को किया गया था और इसके प्रथम चेयरमैन नॉमिनेट हुए थे जनाब जहूर अंसारी साहब, एक्स MLA, जो कि रांची के रहने वाले थे। सरकार ने बुनकरों को उत्थान के लिए इस तरह के 5 और बाद में 7 हैंडलूम यूनियन बनाए गए पूरे बिहार में, और सभी को सरकार ने इक्वल शेयर कैपिटल दिया। छोटानागपुर जब एक्ट लागू हुआ भगवत आजाद जी के समय में, तो शेयर कैपिटल इनका 74,20,000 था। तो छोटानागपुर हैंडलूम के पास पैसे थे, तो हम लोग 74,20,000 सरकार को वापस करके शेयर हम लोग गवर्नमेंट के दायरे से हम लोग फ्री हो गए। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब एक ऐसी शख्सियत थे
जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए कम होगा। और जिस तरह से उन्होंने अपने बचपन के दिनों में, या सच पूछिए तो 10 वर्ष से ही एक संघर्ष का सिलसिला उनका शुरू हुआ, जो लगातार चलता रहा। और हम ये कह सकते हैं कि आज वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि आज बुनकर को भी लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखने लगे। काम करते हैं, पहले ट्रेनिंग करते थे, अब काम मिल गया है हम लोग को सब लिए। लोग अभी छाहर में सब काम कर रहे हैं और यहाँ हम लोग आए हैं ट्रेनिंग लेके, सिखाया गया है। तो यहाँ हम लोग का काम भी मिला है, सीखे उसके बाद काम मिला है, काम कर रहे हैं लोग। चादर, बेडशीट, गमछा, शर्ट का कपड़ा, साड़ी का, यही सब हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। सूता का भी डाई करते हैं और प्रिंटिंग का भी करते हैं। और ये कलर जो है उससे बनाता हूँ। ये कलर जो आता है लिक्विड आता है, उसमें जो है हम लोग पानी से बनाते हैं। हैंडलूम हेडक्वार्टर हम लोग का है, उसमें सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने के बाद ये मार्केट में बेचते हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छा से हो रहा है, कपड़ा का बुनाई भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। रोजगार से जुड़ने के लिए उस जमाने में कपड़ा पर ही लोग विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करते थे, सब हाथ से बुने हुए कपड़ा का लोगों ने इस्तेमाल करता था। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम हर एक गाँव में प्राइमरी वीवर्स कोऑपरेटिव कायम करें, और वीवर्स कोऑपरेटिव में हर एक गांव में 100, 150, 100 मेंबर तैयार करके और बुनकरों को इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद में हर एक गांव में एक सोसाइटी कायम की। 1989 में अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इस रूप में भी उन्होंने अपने क्षेत्र में ढेरों काम किए। फिर आई 14 मार्च 1992 की वो मनहूस तारीख, जब लाखों बुनकरों के मसीहा की जीवन रंगमंच पर आखिरी पर्दा गिरा। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए। यह अब्दुल रज़ाक अंसारी के संघर्षों का प्रतिफल ही है, जो मरणोपरांत उनके नाम पर 2 बड़े अस्पताल बने। 1996 में अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल हॉस्पिटल, और साल 2009 में तब के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने द अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट जनता को समर्पित किया। जीवन संघर्ष ही इंसान का आखिरी परिचय है। निसंदेह अब्दुल रज़ाक अंसारी का कृतित्व एवं व्यक्तिगत हम सब के लिए हमेशा प्रेरणादायी है। कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागे से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं, जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो, या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो। इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया, और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है।